हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है यार पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले से आता हो। अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा है तो पहले पिछली वीडियोस पर जाइए, 2 लेक्चर्स हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, उन वीडियोस को देखिए, तब यहाँ पर आइए, तब आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो शुरू करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए होता क्या है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से समझ सकते हैं आप कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस। जैसे एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो उन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के डिफरेंस, उन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के अंतर को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि एक चार्ज है यहाँ पर, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, और 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए यहां पर है और दूसरा पॉइंट बी यहां पर है, ठीक। तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट ए पर कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पॉइंट बी पर भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका डिफरेंस और उसका अंतर कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। सीधे लैंग्वेज में आप ऐसा बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन वर्क के टर्म्स में बनाई थी, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने वर्क के टर्म्स में एक्सप्लेन किया था, वैसे ही हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी या पोटेंशियल डिफरेंस को भी वर्क के टर्म्स में डिफाइन करना होगा, वर्क के टर्म्स में समझाना होगा, और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क के बीच में। ठीक है, वो कैसे करेंगे हम? जैसे कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, दोनों पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो उनका डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो वी ए माइनस वी बी, यही हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। वी ए इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब देखिए वी एक्चुअली में होता क्या है, वी ए होता है इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पर लाने में जो वर्क किया जाता है डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। कहां से कहां पर? क्यू, इन्फिनिटी से ए पर, उसी को क्यू नॉट से आप डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा वी ए। इस तरह से वी बी क्या हो जाएगा? वी बी हो जाएगा क्यू नॉट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से बी पर लाने में जो वर्क किया जाएगा डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। शायद ये बात क्लियर जी। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन से ही हमने ये सारी चीजें लिख दी है, ठीक। अगर हम यहां पर क्यू नॉट चार्ज कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए माइनस वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। अब इस पे ध्यान दीजिए कि ये वाला क्यू नॉट कॉमन ले लिया हमने तो ये चीज बनेगी। ये वर्क, अच्छा ये वर्क किस पे किया जा रहा है? वर्क टेस्ट चार्ज पे किया जा रहा है, तो ये वाला वर्क है टेस्ट चार्ज पर इन्फिनिटी से ए तक, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से ए तक लाने में, ठीक है। तो ये वर्क है, ये वर्क है इन्फिनिटी से ए का, ठीक। अच्छा ये वाला वर्क है टेस्ट चार्ज पर इन्फिनिटी से बी तक लाने में, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया इन्फिनिटी से बी तक लाने में। अब ये डिफरेंस है, माइनस साइन लगा हुआ है, दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये वाला वर्क माइनस ये वाला वर्क, इसका मतलब है ये वाला वर्क माइनस ये वाला वर्क, तो ये वर्क तो पूरा यहां से यहां तक है और ये वाला वर्क यहां से यहां तक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जो वर्क आएगा वो वर्क आएगा इतना, बी से ए। ये वर्क है टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाने में और ये वर्क है टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाने में।
तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा वर्क टेस्ट चार्ज पर यहां से यहां लाने में। क्लियर? इन दोनों वर्क का डिफरेंस हो जाएगा वर्क ऑन टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज इन कैरिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला वर्क आ जाएगा। तो अब बताइए ये बचेगा क्या? ये बनेगा वर्क फ्रॉम, इसमें से इसको माइनस किया तो वर्क फ्रॉम बी टू ए बचेगा। कॉमन सेंस आपको थोड़ा सा लगाना है। ये पूरा वर्क माइनस ये वर्क हटा दीजिए, यही इतना वर्क बचा, बी से ए तक का वर्क बचेगा, ए से बी नहीं, बी से ए तक का वर्क बचेगा। ठीक है, अब ये क्यू नॉट पहले से है तो उसको यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया वी ए माइनस वी बी। तो ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क के बीच का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ से देखिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल गया है। ठीक है, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट। अच्छा, ये वर्क है वो किस पर किया गया है? टेस्ट चार्ज पे किया गया है। तो वर्क ऑन टेस्ट चार्ज इन कैरिंग इट फ्रॉम बी टू ए, इसको आपने चार्ज से ही डिवाइड कर दिया तो वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज बन जाएगा वर्क पर यूनिट चार्ज। अब ये चार्ज है कैसा? ये टेस्ट चार्ज है और पॉजिटिव है, तो इस पूरी चीज को हम बोल सकते हैं वर्क पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस पूरी चीज को हम बोल सकते हैं वर्क पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, अब ऐसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर सकते हैं। हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे ऐसे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field, potential difference between 2 points in an electric field is the amount of work done in carrying unit positive test charge from one point to another point। ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है, फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points in an electric field is the amount of work done in carrying unit positive test charge from one point to another point। अब आपको इसको ये एक्सप्रेशन जो है इसको आप याद रखना है। वी ए माइनस वी बी होता है वर्क फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। अगर देखिए यहाँ पर ए पहले है और बी बाद में है, और वर्क में यहाँ पर बी पहले है और ए बाद में है, तो अगर वी ए माइनस वी बी लिख रहे हो तो वर्क फ्रॉम बी टू ए होगा। अगर वी बी माइनस वी ए लिख रहे हो तो वर्क फ्रॉम ए टू बी होगा। ठीक है, शायद इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं यूनिट पूछूं, यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगी? देखो, जो यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है वही यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वर्क अपॉन चार्ज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी देख लीजिए वर्क अपॉन चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर वर्क अपॉन चार्ज है तो वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम वोल्ट भी कहते हैं। ये सारी बातें हम देख चुके हैं पहले भी। अब देखो ये रिलेशन अगर आप अच्छे से देखो, ये वाला जो रिलेशन है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क के बीच में रिलेशन है, यानी दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, और टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क है उस वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन है ये। पर और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये जो टॉपिक चल रहा है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो पढ़ रहे हैं, उसके आगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, सब में इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ट्रेंड में है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, मिस नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझना है एक एक चीज़। जो मैं बता रहा हूँ कि इसको याद कर लो तो उसको याद कर लो बिल्कुल। अब देखो ये एक्सप्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क के बीच में, अब ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर इस एक्सप्रेशन की एक लिमिटेशन है कि इसमें टेस्ट चार्ज इन्वॉल्व है, यानी वर्क जो किया जा रहा है वो टेस्ट चार्ज पर किया जा रहा है। बट जनरली हमें कोई भी चार्ज अगर मूव कराना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस चार्ज पे किया जाने वाला वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे मैं कोई स्मॉल क्यू चार्ज, ठीक है,
स्मॉल क्यू चार्ज ए से बी मूव करा रहा हूं, कोई भी क्यू नॉट नहीं, ए से बी या बी से कुछ भी मान लो आप, स्मॉल क्यू चार्ज ए से बी मूव करा रहा हूं मैं, तो ऐसा करने में वर्क किया जाएगा। तो उस वर्क और ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। उस रिलेशन को डिराइव करने वाला हूं मैं अभी। कैसे? अब बताओ, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क बी टू ए अपॉन क्यू नॉट है, ठीक। इसकी हेडिंग आप डाल लेंगे वर्क इन टर्म्स ऑफ पी डी। अच्छा, VB माइनस VA माइनस VB लिखा था तो वर्क B टू A था। अब VB माइनस VA अगर लिख दिया तो वर्क A टू B हो जाएगा, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। VA माइनस VB था तो मैंने VB माइनस VA कर दिया। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब ये जो राइट साइड में एक्सप्रेशन है, ये वर्क फ्रॉम A टू B है, और ये वर्क किस पे है? टेस्ट चार्ज पे। अब इस वर्क को अगर आपने चार्ज से डिवाइड कर दिया, टेस्ट चार्ज से ही डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क ऑन यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये बन गया, ठीक। तो राइट साइड वाली जो क्वांटिटी है, वर्क पर यूनिट चार्ज ऑन कैरिंग इट फ्रॉम ए टू बी, वर्क पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज पे ये पूरी जो क्वांटिटी है ये बन गई एक यूनिट चार्ज पे किया जाने वाला वर्क ए से बी कैरी करने में, ठीक। और ये बराबर है VB माइनस VA। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक यूनिट चार्ज पे किया जाने वाला वर्क वो VB माइनस VA के बराबर, क्योंकि बराबर का साइन लगा है ना, ये पूरी चीज यूनिट चार्ज पे किया जाने वाला वर्क है और वो VB माइनस VA है। तो ऐसा इसको लिखा जा सकता है, एक यूनिट चार्ज पे किया जाने वाला वर्क VB माइनस VA कहलाता है। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक यूनिट चार्ज पे किया जाने वाला वर्क VB माइनस VA कहलाता है। तो Q चार्ज पे किया जाने वाला वर्क क्या कहलाएगा? जैसे मैंने बोला कि एक टॉफी 5 रुपए की है, तो 2 टॉफी कितनी की होगी? तो 5 इंटू 2 कर देंगे। तो वैसे ही यूनिट चार्ज पे किया जाने वाला वर्क VB माइनस VA है, तो Q चार्ज पे किया जाने वाला वर्क हो जाएगा Q VB माइनस VA। तो अब इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि वर्क फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू Q VB माइनस VA। देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेशन आ गया किसी भी चार्ज के लिए, किसी भी चार्ज के लिए अगर उस चार्ज को हम A से B या B से A मूव करा रहे हैं तो उसमें वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये रिलेशन है, ठीक। तो अब इसको ध्यान से देखिए, अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट या मैं या कोई एक्सटर्नल एजेंट किसी चार्ज को A से B मूव करा रहा है, A से B मूव करा रहा है, तो उसमें जो वर्क होगा वो Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर VB माइनस VA है। तो अगर चार्ज को A से B मूव कराया जा रहा है तो उसमें जो वर्क होगा वो वर्क बराबर Q इंटू VB माइनस VA हो जाएगा। दिस वर्क इज बाई एजेंट, बाई एजेंट, ये याद रखना है आपको। ये एक्चुअली में है क्या? वर्क बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बट आपको पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह याद रखना है कि कैसे है वो। अगर वर्क A से B का है, चार्ज को A से B मूव कराया जा रहा है, कौन से चार्ज को? Q चार्ज को, तो पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA लेंगे आप। अगर वर्क B टू A होगा, यानी चार्ज को अगर B से A मूव कराया जा रहा है, तब पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB लेंगे, उल्टा लेंगे आप, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। WA टू B इज इक्वल टू Q
वी बी माइनस वी ए, या फिर वर्क बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ए से बी और बी से ये याद रखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए अभी तक हमने जो वर्क पढ़ा है, जितना भी वर्क डिस्कस किया है, वो सब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था। ठीक है, बाहरी एजेंट की वजह से वर्क था। मैं बार बार बोल रहा था कि चार्ज कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, चार्ज कैरिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू, बाहर से चार्ज को कैरी किया जा रहा था। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा था। लेकिन जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज में वर्क करती है। कैसे? जैसे कि मान लो कि ये चार्ज है, ये ए से मूव कर रहा है, ए से बी, तो बताइए ये प्लस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से ये प्लस क्यू चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब है प्लस क्यू चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है कंफर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। और अगर ये वाला चार्ज मूव कर रहा है, किसी भी वजह से मूव कर रहा है, वो किसी भी वजह से मूव कर सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे कोई बाहरी एजेंट मूव करा रहा हो, चाहे यही वाला चार्ज मूव करा रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक बात तो कंफर्म है कि ये चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा रहा है। दूसरी बात, ये चार्ज अगर मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, वो बात की बात है, अलग बात है बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे वर्क करेगी हर हाल में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा रही है और इस चार्ज का मूवमेंट हो रहा है। तो फोर्स भी लग रहा है, मूवमेंट भी हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे वर्क कर रही है। तो जब भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है। अब ये जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये कितना होता है? ये एग्जैक्टली एजेंट के द्वारा किया गया वर्क का नेगेटिव होता है। जितना वर्क एजेंट करता है, जैसे कि मैं इस क्यू चार्ज को ए से बी मूव कराऊंगा तो मैं कुछ वर्क करूंगा, वो वर्क हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, अब पूछो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क करेगी? तो जितना मैंने वर्क किया, जितना एजेंट ने वर्क किया, उसका नेगेटिव। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एजेंट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बस इसी चीज का नेगेटिव हो जाएगी। यानी अगर मैं लिख दूं कि ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैंने बोला वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसी चीज का नेगेटिव हो जाएगी। वर्क डन बाय एजेंट है कितना? वर्क डन बाय एजेंट तो ये है ना पूरा क्यू वी बी माइनस वी ए, इसी का नेगेटिव कर दो। अगर इसका आप नेगेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस क्यू वी बी माइनस वी। ठीक है, तो अब बताओ ये माइनस साइन अगर आप अंदर ले लो तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। अब ये है क्या? ये बाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक्सप्रेशंस आप याद कर लीजिए। वर्क डन बाय एजेंट जो होता है, वर्क डन बाय एजेंट एक क्यू चार्ज को कैरी करने में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, वो होता है क्यू वी बी माइनस वी ए। चार्ज को ए से बी कैरी कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए लेना है, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसी का नेगेटिव हो जाएगा, और इसका जो नेगेटिव आएगा वो फाइनली ये आएगा। तो वर्क फ्रॉम ए टू बी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस वी बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वर्क में ए से बी यहां पर है अगर, तो ये भी वी ए माइनस वी बी होगा। बाय एजेंट वाले फॉर्मूले में वर्क अगर ए से बी है तो पोटेंशियल डिफरेंस में वी बी माइनस वी आएगा। शायद इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी हम इस पे देखिए क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कितनी आसानी से क्वेश्चंस लग जाएंगे। इसको प्रॉपर्ली पहले नोट करिए अच्छे से सारी चीज़ें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत स्मूथली करेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए आप।
चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, अब एक चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू और 2 पॉइंट्स है ए और बी। तो प्लस क्यू की वजह से ए और बी दोनों पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दिया भी है वी ए बराबर 0.90 वोल्ट और वी बी बराबर 0.45 वोल्ट। ठीक, अब इसमें पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन इन कैरिंग -10 कूलम माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा है वर्क डन बाय फील्ड। तो क्या करना है हमें, एक -10 माइक्रो कूलम का चार्ज है, उसको ए से बी मूव कराना है। तो ऐसा करने में वर्क कितना करना पड़ेगा, तो आप बताइए कि वर्क करना है चार्ज पर और चार्ज को कहां से कहां ले जाना है, ए से बी। तो वर्क फ्रॉम ए टू बी करना है ये, ठीक। वर्क डन यानी कि एक्सटर्नल एजेंट की वजह से पूछ रहा है, सवाल बिल्कुल क्लियर है, पहला वाला पार्ट एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क निकालना है, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम ए टू बी बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये होता क्या है, ये होता है Q VB माइनस VA होता है भैया। वर्क A टू B बराबर Q VB माइनस VA होता है। अब चार्ज कितना है, चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻⁻6 कर दूंगा, और VB कितना है 0.45 वोल्ट और VA है 0.90। अब आपको समझ में आ रहा होगा 0.45 माइनस 0.9 ये नेगेटिव आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.45 आएगा नेगेटिव का, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है उसमें निकालना है वर्क डन बाय फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी वही निकालना है ए टू बी के लिए, वर्क डन बाय फील्ड। तो बोला गया है कि वर्क डन बाय जो फील्ड होता है वो होता है Q VA माइनस VB। अगर यहाँ A से B है वो Q VA माइनस VB हो जाएगा। उसको सॉल्व करोगे तो इसी का नेगेटिव आएगा, इसी का नेगेटिव आएगा, या फिर डायरेक्टली कर सकते हो। ये बताया गया है आपको कि एक्सटर्नल एजेंट की वजह से जो वर्क होता है वो इसी का नेगेटिव होता है ना। क्या मैंने बोला, जो एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क होता है उसी का नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इसी का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसी का नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सीधा लिख सकते हो, ये बाय फील्ड हो गया। ठीक, इसी का नेगेटिव हो जाएगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये छोटा सा सवाल था, समझने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इसको नोट करिए, फिर आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी एक क्वेश्चन पढ़िए अगला वाला, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक है। When a 2 microcoulomb charge is carried from A to B, the amount of work done by the electric field is 50 microjoule. What is the PD potential difference between them and which is at higher potential? देखिए एक चार्ज दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, एक चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, इसको कैरी किया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ठीक है। उसमें वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आया है 50 माइक्रोजूल। आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और ये भी बताना है कि दोनों पॉइंट्स में कौन सा हायर पोटेंशियल पर है। एक बार फिर से, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कराया जा रहा है, ठीक है, और ऐसा करने में इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क कर रही है वो है 50 माइक्रोजूल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, और ये भी बताना है कि दोनों पॉइंट्स में कौन सा हायर पोटेंशियल पर है। तो आप पहले बताइए कि, ठीक है, निकाल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, हम निकाल ही सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q VA माइनस VB। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, और ये कितना दिया हुआ है, ये 50 माइक्रोजूल दिया हुआ है, और चार्ज है 2 माइक्रोकूलम,
और ये VA माइनस VB। शायद बात समझ में आ गई। माइक्रो और माइक्रो कट जाएगा और ये 50 से आप 2 डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से VA माइनस VB ये 25 वोल्ट आ जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स के बीच में है 25 वोल्ट। ठीक, अब पूछा ये जा रहा है कि दोनों पॉइंट्स में से कौन सा हायर पोटेंशियल पर है, तो आप सीधा सा समझ लीजिए इसी एक्सप्रेशन से VA माइनस VB 25 है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्लियर है कि ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। बड़े में से छोटा माइनस किया तभी तो पॉजिटिव आया। इसका क्लियर मतलब ये है कि VA ग्रेटर देन VB। तो VA इज एट हायर पोटेंशियल एंड VB इज एट लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको नोट करिए, फिर अगली चीज हम लोग देखते हैं, अगला स्टफ। अब देखिए, अगर आपने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर छोड़ दिया, तो ये मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें आपने एक चार्ज रखा और छोड़ दिया, ये पॉजिटिव मान सकते हो, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई चार्ज रख दिया, तो हमने तो पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाएगी, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उस पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है तो इस पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स की वजह से अगर मैंने इस चार्ज को रख कर छोड़ दिया तो फोर्स तो इस पे लग ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ही रही है। तो अगर मैंने इस चार्ज को रखकर छोड़ दिया तो ये चार्ज मूव करने लगेगा। ठीक है, तो अगर मूव करने लगेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलने लगेगी। शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो अगर मूव करने लगे तो उसके बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी होने लगेगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बदलने लगेगी। ठीक, तो एक बात कंफर्म है कि अगर मैंने किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखकर छोड़ दिया तो उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बदलने लगेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बदल रही है तो कैसे बदल रही है, कहाँ से वो एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है? वो एक्चुअली में आ रही है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, और चार्ज मूव कर रहा है। फोर्स लग रहा है और चार्ज मूव कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे वर्क हो रहा है। तो वही वर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज पर किया है, वही वर्क बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी जितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पर करेगी उतना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होने लगेगी। वर्क अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, वर्क अगर कम होगा तो कम काइनेटिक एनर्जी चेंज होने लगेगी। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इफ अ चार्ज इज लेफ्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन work done by electric field is equal to change in kinetic energy, यानी W is equal to डेल्टा K। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसको हम एक अच्छे से सवाल से समझेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। ये शायद आप समझ चुके हैं इसको, मैंने बताया जितना वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे करेगी उतना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। इसको नोट करिए, फिर इसको समझने के लिए क्वेश्चन उठाते हैं। अब ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से देखिए। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, वो शुरू में रेस्ट पे है। एक इलेक्ट्रॉन है, वो शुरू में रेस्ट पे है और उसको मूव करा दिया गया पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट पर। ठीक है, पहली बात तो आपको ये समझना है कि जिस पॉइंट पे इसको रखा गया और ये इलेक्ट्रॉन जहां तक जाएगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 1000 वोल्ट। अच्छा, शुरू वाला पॉइंट और आखिरी वाला पॉइंट दोनों पे कुछ पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये। अच्छा, इसका कंफर्म मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है।
अब पूछा आपसे ये जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन तो शुरू में रेस्ट पे है, ये इनिशियली रेस्ट पे है, ये इलेक्ट्रॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख कर छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे, इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क करेगी और जितना वर्क होगा उतनी ही इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। यानी कंफर्म इसमें आप ये लिख सकते हो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है QVA माइनस VB, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ K फाइनल माइनस K इनिशियल। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब चार्ज तो हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर A B पॉइंट तो पता ही नहीं है हमें, बट इतना पता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसको हम डेल्टा V लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जनरलाइज वे में मैं लिखना चाहता हूँ। देखो, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये फॉर्मूला भी आप याद रखोगे। वर्क का फॉर्मूला आप सीधे ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये अगर पॉइंट A पॉइंट B पता हो तब A और B में भी आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली ऐसे फिंगर टिप पे रखने के लिए वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वही चीज होती है, वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब Q की जगह पर E लिख दिया और ये डेल्टा V 1000 है, और कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की है ये निकालना है आपको हर हाल में, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन की है। तो शुरू में तो ये रेस्ट पे है, तो शुरू की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही एनर्जी गेन्ड हो जाएगी, क्योंकि शुरू में तो ये रेस्ट पे है, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0, तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की होगी वही एनर्जी गेन्ड हो जाएगी। तो हमें कुल मिला के फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो ये तो इनिशियल 0 है, तो अब K फाइनल निकालोगे कैसे आप, E इंटू 1000, और E होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और ये 1000 का मतलब 10⁻3, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल, और यही हो जाएगा एनर्जी गेन्ड। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड, ठीक। तो इसमें एक ये वाला फॉर्मूला भी याद रखोगे, वर्क बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। शायद क्लियर है बात, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किया और ये सारी चीजें आ गई, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है वो डिस्कस कर लेता हूं मैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट। अच्छा देखो, अभी तक हमने इस वाले आर्टिकल में ये देखा था कि अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब ये जो चार्ज जो मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, चार्ज को छोड़ने पर वो किस ऑर्डर में मूव करता है, किस वे में मूव करता है, किस तरह से मूव करता है, इसको समझने के लिए देखिए, जैसे यहाँ पर एक +Q चार्ज मान लो, ठीक है, और एक पॉइंट A यहाँ पर है और पॉइंट B यहाँ पर है, और +Q चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है, और रखकर छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए कि +Q चार्ज यहाँ पर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर A पर और B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि पॉइंट A इसके पास में है। अच्छा, चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव, तो इस +Q चार्ज की वजह से A पर पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, B पर भी पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। पॉइंट A पास में है, A पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और B पर कम होगा, ठीक है। अब अगर आपने +Q चार्ज को रख कर छोड़ दिया तो +Q चार्ज किधर मूव करेगा, ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, मैनर पता होना चाहिए, कॉमन सेंस आप लगाइए। ये +Q चार्ज है, उस +Q से रिपल करेगा तो ये राइट साइड में जाएगा, इसका मतलब है इसके मूव करने का ऑर्डर है A से B। इसका मतलब ये है कि ये चार्ज
हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। ए हाइयर पोटेंशियल पर है, या ए का पोटेंशियल हाई है और बी का पोटेंशियल लो है, ये हमने देख लिया अभी। तो प्लस क्यू चार्ज राइट साइड में मूव कर रहा है, यानी ए से बी मूव कर रहा है, यानी कि इसके मूव करने का ऑर्डर है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी याद क्या करना है आपको, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो वो पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा मूव करता है, ठीक। अगर आपने यहीं पर नेगेटिव चार्ज रख दिया, नेगेटिव चार्ज, अब बताओ नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, ये नेगेटिव तो इससे अट्रैक्ट होगा, ये तो लेफ्ट जाएगा, यानी ये बी से ए जाएगा, इधर जा रहा है, यानी कि ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करता है, लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल। तो प्लस क्यू चार्ज फिंगर टिप पे होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज छोड़ा गया तो हाइयर से लोअर जाएगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज को छोड़ा गया तो लोअर से हाइयर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस में आपको समझनी थी। सारे कॉन्सेप्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस के हमने कवर कर लिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे आगे भी आएंगे मिक्स्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। फिलहाल कॉन्सेप्ट वाइज इतना ही था। अगली क्लास में इक्वी पोटेंशियल सरफेस है डिस्कस करना है। इतनी सारी चीज़ें आप प्रॉपरली नोट करके अच्छे से रिवाइज करिए और पढ़ाई करिए। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ, ठीक है। टिल देन गुड बाय।